घने जंगल के एक वीरान कोने में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ सूख चुके थे और हर जीव भूख से तड़प रहा था। धीमी आवाज में हवा चलने की साउंड। एक छोटी सी चिड़िया थी, रानिया। वो दूर दूर तक उड़कर थोड़ा बहुत अनाज जुटाती और सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लाती थी। रानिया उड़ते हुए, अरे वो देखो, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं और ये तो घायल भी हैं। धीरे से उतरती है। लो मेरी दोस्त, ये अनाज खा लो, इससे तुम्हारी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। कमजोर बिल्ली का बच्चा, धन्यवाद, हमें लगा था हम बच नहीं पाएंगे। पूरा जंगल अपने पेट के लिए लड़ रहा था, लेकिन रानिया दूसरों के लिए जी रही थी। अचानक रानिया के पीछे वाली जंगल से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। चमकदार साउंड। उस रोशनी से एक सुंदर पक्षी प्रकट होता है, राघव। राघव गंभीर और मधुर आवाज में, रानिया, इस अकाल में भी तुम दूसरों की मदद कर रही हो। तुम्हारी दया ने मुझे स्वर्ग से यहां आने पर मजबूर कर दिया। रानिया नम्रता से, मुझे तो बस इतना पता है, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राघव, मैं तुम्हें ये जादुई बीज देता हूं, इससे तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी। रानिया सोचते हुए, मुझे जादू नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक मजबूत घर चाहिए जो आंधी तूफान से सबको बचा सके। राघव मुस्कुराते हुए, ये बीज साधारण नहीं है, तुम जैसे चाहोगी ये वैसा ही बन जाएगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण उस बीज पर पड़ी, धरती फटने की साउंड। जमीन हिलने लगी। एक छोटा पौधा निकला और देखते ही देखते आसमान छूने लगा। वो एक जादुई सुनहरी लीची का पेड़ बन गया। उसके पत्ते रुई जैसे मुलायम और हर डाल पर लाल लाल चमकती लीचियां। मिट्ठू तोता हैरान होकर, अरे रानिया, ये सपना है या सच? सुनहरी खुश होकर, ये तो जादुई पेड़ है, इसके पत्ते कितनी नरम हैं। तीनों मिलकर उस पेड़ पर एक खूबसूरत घर बनाते हैं। घर के अंदर सब कुछ लीची का और एक बड़ा सा अनाज का गोदाम भी। इसी बीच एक डाल पर कालू कौवा और गिलहरी बैठे थे। कालू लालच में, देखा गिलहरी, ये छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा महल बना लिया। गिलहरी, और सुना है अंदर अनाज का भंडार भी है। कालू धीरे से, आज रात हम ये घर छीन लेंगे। रात का समय, रानिया गहरी नींद में थी। कालू और गिलहरी चुपके से घर के पास पहुंचे। गिलहरी डरते हुए, कालू भाई, ये घर चमक क्यों रहा है? कालू, डर मत, कल से ये हमारा होगा। जैसे ही कालू ने घर को छुआ, तेज बिजली का झटका, आह! वो दूर जा गिरा। फिर भी कालू नहीं माना, दोबारा कोशिश की। इस बार दोनों को जोरदार झटका लगा और कांटों में जा गिरी। गिलहरी रोती हुई, ये घर नहीं, करंट है, मैं नहीं जा रही अंदर। अगली सुबह दोनों की हालत खराब थी। रानिया मुस्कुराकर, क्या हुआ कालू भाई, रात को कुछ ढूंढ रहे थे क्या? कालू शर्माती हुई, ना नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब थी। कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर आंधी तूफान आया। तेज हवा, बारिश, ओलों की आवाज, सबके घर टूट गए। सुनहरी रोती हुई, रानिया, मेरा घर टूट गया, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रानिया प्यार से, डरो मत, तुम सब मेरे घर में रहो। सुनहरी हैरान होकर, इतनी सारे लोग इस छोटे घर में कैसे? मिट्ठू तोता मुस्कुराकर, घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। रानिया सबसे ऊंची डाल पर जाकर चिल्लाती है, रानिया, जिसका भी घर टूट गया है वो सब मेरे घर में आ सकते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल उस घर में आ गया। बाहर कालू कांप रहा था, बारिश में भीगा हुआ, लेकिन शर्म के कारण अंदर नहीं जा रहा था। रानिया खुद उसके पास जाती है, कालू भाई, आप भी अंदर आ जाइए, ये घर सबका है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारा घर छीनना चाहा, फिर भी तुम मुझे माफ कर रही हो।
गलती से सीखना ही सबसे बड़ी बात है। आज से मैं वादा करता हूं, मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा और मेहनत और ईमानदारी से जीऊंगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई भूखा नहीं रहा और रानिया का घर सबके लिए उम्मीद का घर बन गया। सच्ची दया और बड़ा दिल हर मुश्किल को आसान बना देता है।